गुरु दत्तात्रेय कहते हैं फियर और डिजायर जब से मेरा खत्म हुआ है वापस नहीं आया। और मुझे लगता है दोस्तों, फियर और डिजायर को जिस तरीके से हम खत्म करने की कोशिश करते हैं बाहर मंदिरों के जरिए, किसी गुरु के आशीर्वाद के जरिए, ताबीज के जरिए, किसी भी तरीके से जो कि हमारी समझ का हिस्सा नहीं है, वो टेम्परेरी। क्योंकि समझ उस आग की तरह है जो आपके अंदर में जला सकता है और जलाता है। किस चीज को? मन में दो चीजें हैं, आत्म और अनात्म। आत्म मतलब जो कभी मरता नहीं, अनात्म मतलब जो मरता है, खत्म होता है। और समझ हर उस चीज को खत्म करती है जो अनात्म है। पूरी जिंदगी एक ही काम करना है। जब भी कोई डिजायर आए, जब भी किसी चीज से डर लगे, अपने आप से पूछिए क्या है ये, आत्म है कि अनात्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा रहस्य। जब मैं त्रिपुरा रहस्य कहता हूं तो आप लोग डरिए मत। मैं आपके बारे में, अपने बारे में बात कर रहा हूं कि कैसे हमारे ही शरीर में एक ऐसा सेल्फ है जिसको लोग आत्म कहते हैं, बल्कि इसको आत्म कहना चाहिए, आत्मा नहीं। क्योंकि आत्मा से एक डरावनी चीज का ख्याल आता है दिमाग में। हम इमोशनली अपने आप से ही या दूसरों से डरने लगते हैं। ये जो आत्म है, ये जब तक शरीर के साथ जुड़ी होती है तब तक तो जिंदा रहती ही है, लेकिन जब शरीर मर जाता है उसके बाद भी जिंदा रहती है। लेकिन इस आत्म को जब भी हम अनुभव करते हैं, हमेशा शरीर के ही फॉर्म में अनुभव करते हैं। इसका नेचर ऐसा नहीं है। हम शरीर में क्या चीजें हैं जो अनुभव करते हैं, इसको हम बोलते हैं मैं। नॉर्मली हमको शरीर का भी अनुभव नहीं होता। हाँ, भूख लगती है तब लगता है कि हाँ, मुझे भूख लगी है, कहीं चोट लगी। और सबसे ज़्यादा तो तब, चाहे छोटे से बच्चे हों, चाहे बड़े हो जाएं, हमको अपना एहसास, आत्म का अ, एहसास तब होता है जब कोई बेइज्जती हो। लेकिन वो नेचर नहीं है आत्म का। आत्म कोई ऐसी चीज़ है जो मरती नहीं है, जो समय के और जो भी आपको दिखता है, स्पेस जिसको बोलते हैं, जहाँ पर ये शरीर है, इसके परे है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थियरी है स्पिरिचुअलिटी का। हमारे किसी भी प्रियजन की अगर डेथ हुई है, या अगर आप खुद बीमार हैं, मरने वाले हैं, या आप स्वस्थ हैं, दुखी हैं, तो ये बड़ी शुभ चीज़ है। आप कहीं न कहीं इस शरीर की के झूठ को अब समझ पा रहे हैं। नॉर्मली ये नहीं हो पाता। नॉर्मली हमारा बॉडी हमको याद दिलाता है कि अच्छा-अच्छा खाना खाना है, अच्छा दिखना है, लोगों के सामने अच्छा इंप्रेशन डालना है। लेकिन सीक्रेटली यही बॉडी और इसका काउंटर पार्ट ये माइंड दुखी रहता है, परेशान रहता है। आज मेरी किसी से मुलाकात हुई तो बेचारा यंग है, 12th पास कर लिया है, अब उसको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि जो कुछ भी पढ़ाई उसको मिल रही है, जो डिग्री जिस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, वो उसके लेवल से बहुत नीचे है। अब वो करना चाहता है आईएएस या तो एमबीबीएस या तो बीटेक। क्यों? क्योंकि उसके फ्रेंड्स कर रहे हैं, उसके घर में उसके भाई-बहन कर रहे हैं और उसका एडमिशन बेचारे को मिल रहा है बहुत ही लोअर क्वालिफ़िकेशन में, बीएएमएस में या डिप्लोमा में या बीए में। अब उसको पढ़ने का ही मन नहीं करता। तो ये है सीक्रेट सफरिंग ऑफ दिस माइंड। क्योंकि हमारा ये बॉडी अनकॉन्शियसली आसपास के लोगों से कंपेयर करता है और हमें एहसास दिलाता है कि ये हम हैं। और ये चीज़ और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है जब कंपैरिजन बढ़ता है, या ये चीज़ ऑब्वियस हो जाती है। कभी बीमार पड़ गए, कोई ऐसी बीमारी हो गई जो ठीक ही नहीं होने वाली है, डिसफिगरमेंट हो गया, किसी को कोई ऑपरेशन करना पड़ा। जैसे मुझे याद है, एक हमारी पेशेंट थी, पहले बहुत चीयरफुल और बहुत खुश थी, बाद में उसको ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, तो एक ब्रेस्ट निकालना पड़ा। उसके साथ साथ बेचारी का ऐसा लगता है लाइफ ही चली गई। क्योंकि हम सब के सब अपनी बॉडी को ही अपना सेल्फ मानते हैं, और उसमें भी एक परफेक्ट बॉडी का एक पिक्चर है, और इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। तो आज परशुराम गुरु दत्तात्रेय से पूछ रहे हैं कि आप कहते हैं आप इस दुनिया के परे हैं, समय
और स्पेस के परे हैं। इसका क्या मतलब है? आप इस बॉडी के साथ अपने आप को आइडेंटिफ़ाई नहीं करते। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप इस वीडियो के साथ-साथ कुछ देर के लिए अपनी आँखें बंद करके सुनें और महसूस करें अपने आत्म को। क्योंकि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, वो शब्द इस दुनिया के हैं, लेकिन ये इशारा है आपके उस सेल्फ की तरफ जो इस दुनिया का नहीं है। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट, जो मुझे लगता है आप लोगों को मंत्र की तरह सोचना चाहिए। द वर्ड डोर इज नॉट द डोर। इसको कृष्णमूर्ति बोला करते थे, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जब मैं कहता हूं द वर्ड डोर इज नॉट द डोर, या आत्म शब्द आत्म नहीं है, तो मैं चाहता हूं इस शब्द के बाद जो साइलेंस आता है और आपके मन में जो एक रिएक्शन या रिस्पॉन्स आता है, उसको देखें। मैं अभी कमेंट देख रहा था, एक वीडियो हम लोग का आज पब्लिक हुआ है, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया है। ये रिस्पॉन्स है, हमारे माइंड का रिस्पॉन्स। एक रिस्पॉन्स है, कितनी बार साबित करोगे, और 3 बार लाफिंग इमोजी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, तू नहीं होगा शरीर भाई, मैं तो शरीर हूं। आत्म वगैरह कुछ नहीं होता, पागल बनाने का धंधा है सब। तो इसके जवाब में किसी ने लिखा है, तुम्हें किसने आने की इजाजत दी? तू मत आ इधर, नहीं तो तुमको भी पागल बना दूंगा। तू खुश रह अपनी दुनिया में, या स्पिरिचुअलिटी को समझना तुम्हारी बस की बात नहीं। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, आप ना जब इन बातों को सुने, तो कुछ देर आंख बंद करके, मोस्टली आंख बंद करके, क्योंकि हमारे ब्रेन में आंखों के लिए 90% स्पेस होती है, बाकी 5 सेंसेस के लिए 10%। कान के लिए, स्किन के लिए कंपैरेटिवली कम एरिया होता है, लेकिन आंखों के जरिए हमको बहुत कुछ देखना होता है, और आंखों के जरिए केवल हम फिजिकल बॉडी को और फिजिकल वर्ल्ड को ही देख सकते हैं। तो जब मैं आज की गुरु दत्तात्रेय की बातचीत आपको बता रहा हूँ, तो आप अंदर में जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, उसको आने दीजिएगा। शब्दों के बाद भी आप शांत रहिएगा और देखिएगा क्या निकल के आता है। जैसे अगर ऐसा कुछ निकल के आता है, तो फिर आपको और कचरा साफ करने की ज़रूरत है। दोस्तों, गुरु दत्तात्रेय किसी को प्रूव नहीं कर रहे हैं कि वो आत्मा हैं। लेकिन जैसे इस दुनिया में, अगर आपको, आपके घर में थोड़ा-सा देखिएगा, आपको अगर कोई चीज़ सच्चाई पता चल गई, कोई ऐसी सच्चाई जो आस-पास के लोगों को नहीं पता है, तो आप शांत नहीं रह पाएँगे। छोटी-सी चीज़ों में देखिए, आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, तो जो दीदी हमारे यहाँ काम करती है, वो पोछा लगाती है और सर्दी में पोछे को साफ करने के लिए पंखा चला देती है। फिर चली जाती है, भूल जाती है बेचारी, इसको पंखा भी बंद करना है। तो जब मैं वहाँ से गुज़रता हूँ, तो मैं पंखा बंद कर देता हूँ। तो ये एक सच है, जो एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स की तरह आता है। आप जब भी कोई चीज़ देखते हैं और आपको लगता है ये चीज़ सही है, मैं पंखा इसलिए बंद कर देता हूँ बिकॉज़ पंखे की ज़रूरत नहीं है। गुरुदत्त त्रेय इस दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे एक फिज़ूल की दुनिया। आप और हम इसको देख कर के चिंता कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हो सकता है अभी परेशान ना हो रहे हों, फ्यूचर में चल के परेशान हों, क्योंकि अभी आप बहुत खुश हैं। आप वीडियोज़ देख रहे हैं, कोई और वीडियो देखेंगे, एन्जॉय करेंगे। लेकिन हो सकता है 1 महीने बाद या 1 साल बाद दुखी हों, परेशान हों किसी बात से। तो गुरुदत्त त्रेय आपको बताना चाहते हैं कि ये फिज़िकल वर्ल्ड आपका नेचर नहीं है। लेकिन एक दिक्कत है दोस्तों, इस दुनिया से हमारा ताल्लुक, इस बॉडी का ताल्लुक 2 चीज़ों से है। जब तक ये 2 चीज़ें हमको अलग से समझ में नहीं आएँगी, जब तक ये स्ट्रेंजर की तरह समझ में नहीं आएँगी, अजनबी की तरह, तब तक ये हमारा इस्तेमाल करती रहेंगी। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि आपके आपके घर परिवार में अगर कोई आपको धोखा दे रहा है, तो आप उसको पकड़ नहीं पाते बहुत समय तक, क्योंकि वो अपना है और धोखा दे रहा है। बाहर का कोई आदमी आता है, चोरी करता है, आप खट से पहचान जाते हैं। लेकिन कोई अपना होता है और चोरी करता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो आपको इस दुनिया के साथ बाँध के रखती हैं, ये आपकी अपनी हैं, ये आप उसको बचा के रखते हैं। कोई गेस क्या चीज़ें हैं ये दोनों? गुरुदत्त कहते हैं, मैं अपने गुरु की कृपा से, मतलब मेहनत तो उन्होंने भी की होगी, लेकिन फिर भी कहते हैं अपनी गुरु की कृपा से मैं डिज़ायर्स और फ़ियर्स से फ्री हो गया।
तो क्या उनको कोई डिज़ायर्स नहीं होती? क्या उनको डर नहीं लगता था? क्या ऐसी कोई चीज़ है दोस्तों आपकी लाइफ़ में जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पहले थी, अब नहीं है? या कोई ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत पहले डरते थे, अब नहीं डरते? दोस्तों आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे बचपन में मेरे साथ बहुत बार होता था। क्लास जब तक मैं 12th में था तब तक ये अक्सर होता था। मेरे कुछ फ़ेवरेट कपड़े होते थे और वो कपड़े मुझे चाहिए होते थे जब भी मैं कॉलेज जाऊँ या कहीं बाहर जाऊँ। इसके अलावा बाकी कोई कपड़े जो मेरे पेरेंट्स मुझे पसंद करके देते थे, मुझे पसंद नहीं आते थे। लेकिन ये कपड़े का सवाल नहीं था, ये था सोशल एक्सेप्टेंस का सवाल कि मैं अपने आप को स्मार्ट फ़ील कर रहा हूँ कि नहीं, लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे और अक्सर ऐसा होता भी है। अगर आप एक फैशनेबल कपड़ा पहनते हैं, तो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। तो 2 चीज़ें हैं जिसको गुरुतत्व कह रहे हैं कि वो फ्री हो गए। आपको फ्री होना है कि नहीं, ये आप सोचिएगा। लेकिन मैं अपने कपड़ों के साथ जो एक अटैचमेंट था, उससे फ्री हो गया। आज भी कपड़े पहनता हूँ मैं, लेकिन कोई फ़ेवरेट कपड़ा नहीं है। आज भी मुझे बहुत सी चीज़ें चाहिए। हम लोग जब काम करते हैं, पेशेंट देखते हैं, तो हमें मशीनें खरीदनी होती हैं। आप कहीं जाना है, तो आप गाड़ी खरीदनी होगी, दवाई खरीदनी होगी। इन सब चीज़ों में हम क्वालिटी कॉन्शियस तो हैं, लेकिन डिज़ायर्स नहीं होती इसमें। आप पागल नहीं होते, आप एक बुद्धि यूज़ करते हैं और सही चीज़ को खरीदते हैं। गुरुदत्त कह रहे हैं, मैं अपने गुरु की ग्रेस से डिज़ायर्स और फ़ियर से हमेशा-हमेशा के लिए फ्री हूँ। और एक बड़ी ख़ास चीज़ कहते हैं मुझे अपने आप को कन्विंस नहीं करना पड़ा, लड़ना नहीं पड़ा, बस मैं फ्री हो गया। कोई एफ़र्ट ही नहीं डालना पड़ा। लेकिन ये किस एफ़र्ट की बात करें पता है? फ़िज़िकल एफ़र्ट की, तपश्चर्या की। जब हम आत्म को जानना चाहते हैं, तो वो ऐसा है जैसे पानी में घुला हुआ कचरा और वो भी ऐसा कचरा जो आप हाथ से फ़िल्टर नहीं कर सकते, छन्नी से नहीं निकाल सकते। ये ऐसा कचरा है कि आपको पानी को गर्म करना पड़ेगा, पानी भाप बनेगा तब प्योर पानी आप निकाल सकते हैं। इस माइंड में सेल्फ भी है, आत्म भी है और अनात्म भी है। आत्म वो है जो कभी मरता नहीं है, वो है प्योर वाटर। अनात्म वो है जो हर चीज़ मरेगी और वो इसी माइंड का हिस्सा है। उसको प्यूरिफाई करने के लिए इन्होंने कोई तपश्चर्या नहीं करी, लेकिन हाँ, ध्यान दिया। इनकी गुरु ने कहा कि तुम्हारे अंदर में आत्म भी है, अनात्म भी है, देखो अपने अंदर। और जब भी इनके अंदर कोई फ़ियर या डिज़ायर आती थी, तो इसको देखते थे। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। कल एक बच्ची ने मुझे फ़ोन किया, उसने बताया कि मेरे घर में मेरी बड़ी बहन को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि वो ज़्यादा कमाती है, उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, मेरे पास प्राइवेट जॉब है और इस बात से वो दुखी है। तो ये चीज़ जो दुःख या जेलसी है, ये हमारे मन में क्या है? अनात्म, डिज़ायर है, अनात्म है, फ़ियर है। इस चीज़ से गुरुदत्त त्रेय बोलते हैं मैं फ्री हो गया हमेशा-हमेशा के लिए। उनके मन में अब किसी के साथ भी अनात्म ये वाला डिज़ायर कि कंपैरिज़न वाला डिज़ायर नहीं चलता। कितनी कमाल की चीज़ है। अगर ये आपके साथ हो सके, तो आप अपने मन में वो चीज़ अनुभव कर पाओगे जो प्योर है, जो कभी मरता नहीं। और आगे कहते हैं गुरुदत्त कि तब से जब से मैं गुरु की ग्रेस से इन 2 चीज़ों से फ्री हुआ हूँ, उसके बाद ये फ्रीडम हमेशा मेरे साथ रही है। 2003, 4 या 5 की बात है, जब से मैंने समझा अपने मन को कि मेरे मन में एक है सत्व गुण, जिसका काम है चीज़ों को समझना। जितनी बारीकी में हो सकता है उतनी बारीकी में समझना। एक है रजोगुण, जो बस चीज़ों को पकड़ेगा या डर के मारे छोड़ेगा। और ये दोनों गुणों के साथ एक और है तमोगुण, जो बिल्कुल भी समझ-बूझ के बाहर है, बस उसको नशा चाहिए। उसको शरीर का नशा चाहिए, खाने का नशा, शराब का नशा, सेक्स का नशा। और जब से मुझे ये तीनों चीज़ समझ में आई हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं अब अपने मन से इस दुनिया में हर चीज़ को देख पाता हूँ, सत्वगुण की, रजोगुण की और तमोगुण की अलग-अलग। कौन-सा खाना मुझे सत्वगुण एक्टिवेट करता है, कौन-सा खाना तमोगुण। मैं शराब नहीं पीता हूँ बिल्कुल भी, मैं कभी गुटखा नहीं खाता हूँ, चाय पीता हूँ, ऑलमोस्ट डेली चाय पीता हूँ। लेकिन ये सब एक्टिविटीज़
मुझे फ्री करती हैं। 2003, 4, 5 से ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज़ मुझे हेल्प करती हैं अपने आप को समझने में। 2003 से लेकर अब तक ख़त्म नहीं हुआ। ठीक ऐसे जैसे गुरु दत्तात्रेय कहते हैं, फ़ियर और डिज़ायर जब से मेरा ख़त्म हुआ है, तब से ऐसा ही है, वापस नहीं आया। और मुझे लगता है दोस्तों, फ़ियर और डिज़ायर को जिस तरीके से हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं बाहर, मंदिरों के ज़रिए, किसी गुरु के आशीर्वाद के ज़रिए, ताबीज़ के ज़रिए, किसी भी तरीके से जो कि हमारी समझ का हिस्सा नहीं है, वो टेम्परेरी है। क्योंकि समझ उस आग की तरह है जो आपके अंदर में जला सकता है और जलाता है। किस चीज़ को? मन में 2 चीज़ें हैं, आत्म और अनात्म। आत्म मतलब जो कभी मरता नहीं, अनात्म मतलब जो मरता है, खत्म होता है। और समझ हर उस चीज़ को खत्म करती है जो अनात्म है। बेसिकली एक ही काम करना है हम लोग को, पूरी ज़िंदगी एक ही काम करना है। जब भी कोई डिज़ायर आए, जब भी किसी चीज़ से डर लगे, अपने आप से पूछिए क्या है ये? आत्म है कि अनात्म? अगर आत्म है तो खुश हो जाइए और अनात्म है तो हँसिए अपने ऊपर। ऐसे ही आप अलग कर पाएँगे अपने ट्रू सेल्फ को अपने झूठे सेल्फ से। उसके बाद कमाल की चीज़ होगी दोस्तों, अगर आपके अंदर में अनात्म दिखने लगे और आप इसको सफाई की तरह, जैसे घर की सफाई करते हैं, ऐसे सफाई करना शुरू कर दें, तो धीमे-धीमे आपके साथ भी वही होगा जो गुरु दत्तात्रेय के साथ हुआ। जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो हम पहले उसके बारे में सोचते हैं, इच्छा करते हैं, मेहनत करते हैं। मिलता है तो खुश होते हैं, नहीं मिलता है तो परेशान होते हैं, फिर कोशिश करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि एक बड़ी मेहनत की ज़िंदगी जी रहे हैं। एक-एक छोटी से छोटी चीज़ पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शुरू में स्कूल कॉलेज में, बाद में नौकरी में, बाद में बच्चे पैदा हो जाते हैं, परिवार हो जाता है, हर चीज़ में मेहनत। लेकिन गुरुदत्त कहते हैं मेरी लाइफ में उसके बाद कोई मेहनत नहीं थी। नॉर्मली जब हम कुछ करते हैं तो पहले उसके बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, फिर कुछ करते हैं। तो पहले थॉट आया और वो भी बहुत लंबे समय तक का ओवरथिंकिंग वाला थॉट आया। उसके बाद आधे अधूरे मन से उस काम को करते हैं, फिर उसका रिजल्ट देखते हैं। नहीं अच्छा रिजल्ट आया, फिर हम सोचते रहते हैं कैसे करें। तो ये चक्कर में थॉट चलते हैं, लेकिन जो एक्शन है वो डिले हो जाता है। हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग की अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, स्पिरिचुअल होने के लिए कैसे-कैसी हैबिट्स चाहिए, लेकिन बस विचारों में रह जाती है, कभी भी डीड बनती नहीं। लेकिन गुरुदत्त के साथ क्या हो रहा है, जो भी विचार मेरे मन में आते हैं, गुरुदत्त कहते हैं, वो तुरंत डीड बन जाते हैं, कर्तव्य क्रिया बन जाता है। उसमें कोई कोई डिले नहीं होता, कोई फ्रिक्शन नहीं होता। पता है क्यों फ्रिक्शन नहीं होता? क्योंकि गुरुदत्त जैसा दिमाग केवल चाहता है 24 घंटे आत्म, आत्म, आत्म। उसको अनात्म चाहिए ही नहीं। फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ों को पाने के चक्कर में आप हमेशा फ्रिक्शन में रहेंगे। आप पा भी जाएँगे, कुछ दिनों बाद आपको लगेगा, "ये क्या पाया? ये तो खत्म हो गया, इसमें तो खुशी है ही नहीं।" जैसा कि अमीरों के साथ हम पढ़ रहे थे होता है। भगवान के बारे में कहा जाता है कि वो इंसान भगवान होता है जो भाग्यवान होता है, हमेशा ही भाग्यवान होता है। जो चाहता है उसको मिल जाता है। गुरुदत्त बोल रहे हैं, मैंने देखा मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो भी विचार मेरे मन में आता है, वो हो जाता है। थॉट्स बिकम सेल्फ फुलफिलिंग। हर चीज़ अपने आप हो जाती है। बुरा भी करो, तब भी सही हो जाता है। मतलब वो तो बुरा करते नहीं हैं, लेकिन हर किसी का भलाई हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब गुरुदत्त क्या जी रहे हैं? आत्म। अब उनकी लाइफ अनात्म से गाइड नहीं हो रही है। लेकिन याद दिलाते हैं, ये सब फिजिकल लेवल की चीज़ें नहीं हैं। जो मेन चेंज हुआ वो उनके मन के अंदर हुआ। इस पॉइंट पर मैं चाहूँगा दोस्तों आप थोड़ा-सा रुकें, एक गहरी लंबी साँस लें और मुझे ध्यान से सुनें। चाहिए तो आप वीडियो को पॉज़ कर लें। नॉर्मली जब भी हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो हमारा माइंड रिस्पॉन्ड करता है, कभी खुशी से, कभी दुःख से। अभी रिसेंटली मैंने एक हमारा जो दूसरा चैनल है, रिम्पी आशीष व्लॉग्स के नाम से है, उसमें एक वीडियो डाला है, अभी आज ही डाला, कि आजकल की जनरेशन शादी नहीं करना चाहती। उस पर एक आकाश मिश्रा नाम का एक बच्चा है, जो अभी रिसेंटली हमारे जान-पहचान हुई है, उससे बहुत गहरी दोस्ती हुई है। तो जब मैं उससे पूछ रहा था शादी के बारे में, कि आजकल की यूथ शादी क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने बताया क्यों नहीं करना चाहता। तो आप उस वीडियो को देखिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ही कोई इंसान हमसे कुछ पूछता है, कोई कुछ बताता है, हमारा माइंड उसको
रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देता है, अपनी बातें बताना शुरू कर देता है, अपने आप को बचाना शुरू कर देता है। सब कुछ करता है, खाली एक बात नहीं कर पाता, शांत रहना। क्योंकि कभी सीखा ही नहीं, कभी किया ही नहीं। बचपन से स्कूल में सवालों को पढ़ो, जवाबों को दो, और उसके बाद घर पे और समाज में दूसरों को इम्प्रेस करो अपनी बातों से, अपने कपड़े से, अपनी लाइफ से। यही सीखा है। लेकिन अगर आप आत्म को समझना चाहते हैं तो गुरुदत्त कहते हैं, मेरा मन मोशनलेस हो गया और साइलेंट हो गया। लेकिन वो कोई बेवकूफ़ नहीं हो गए, उनके दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहा है। विचार चलते थे, लेकिन विचार दूर थे, उनसे दूर थे। अब देखिए क्या होता है, आपके पास अगर कोई चिट्ठी आएगी, अब तो मेल होता है, व्हाट्सएप चलते हैं और लंबी बातचीत होती है। पहले ज़माने में चिट्ठी चलती थी। आप कितना भी किसी को प्यार कर लें, पति भी पत्नी को अगर प्यार करता है और विदेश में है या किसी दूसरे शहर में है, तो महीने में 2 चिट्ठी लिखेगा, 3 चिट्ठी लिखेगा, और उसके जवाब में 1 आध चिट्ठी का, वही 2-3 चिट्ठी का जवाब आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि रोज़ चिट्ठी लिख रहे हैं, या हर 1-1 घंटे पे चिट्ठी लिख रहे हैं, या हर 5-5 मिनट पे चिट्ठी लिख रहे हैं। ये बीमारी अब आ गई है व्हाट्सएप के ज़रिए। इसको मैं कहता हूँ परपेचुएटिंग योर रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? मतलब रिस्पॉन्स को देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। अंत ही नहीं होता। 2 लोग बातचीत अगर करते हैं, तो उस बातचीत का कभी अंत ही नहीं होता। बल्कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं। आप अपने घर चले गए, मैं अपने घर चला गया, फिर भी आप मुझसे बात करते रहते हैं। नहीं, उसने तो ये कहा था, इसका क्या मतलब था? ऐसा क्यों कहा? वो शायद अच्छा आदमी होगा या वो आदमी बेवकूफ़ होगा। बात चलती रहती है, चलती रहती है। गुरुदत्त क्या कहते हैं? मेरा माइंड अब चीज़ों को सुनता है, उनको रिस्पॉन्ड करता है और शांत हो जाता है। उनका मन साइलेंट रहता है और मोशनलेस रहता है। मन बहुत हिलता-डुलता नहीं है। जब किसी चीज़ का रिस्पॉन्ड जवाब देना होता है, जवाब देता है, फिर शांत हो जाता है। लेकिन एक काम नहीं करता, कौन-सा? परपेचुएटिंग द रिस्पॉन्स। मतलब व्हाट्सएप नहीं चलाता दिमाग में, चिट्ठी की तरह है। आपने चिट्ठी दी, मैंने उसका जवाब दिया, बात खत्म हो गई, शांत। गुरुदत्त कहते हैं, और मेरी ज़िंदगी में स्पॉन्टेनिटी एक जीने का तरीका हो गई। पता है स्पॉन्टेनिटी किसकी लाइफ में होती है सबसे ज़्यादा? नहीं, हमारी लाइफ की किस स्टेज में हम सबसे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं? जब छोटे बच्चे होते हैं, टीनेजर से भी छोटे बच्चे होते हैं। आप अगर किसी 3, 4, 5 साल के बच्चे को देख लें, जो नया-नया बोलना शुरू किया है, वो बस बोलता है, सोचता भी नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। उसको भूख लगती है तो चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, खाना माँगता है, खाता है, किसी के भी प्लेट में से खा लेगा, किसी के भी साथ चला जाएगा। उसको अगर सुसु-पॉटी आई है और उसको आपने ट्रेन नहीं किया तो बिस्तर पे ही कर देगा। वो स्पॉन्टेनियस है। उसके मन में कुछ होता नहीं, क्योंकि उसका मन ही ऑलमोस्ट ज़ीरो है। फिर धीमे-धीमे हमारा मन बनता है। ये मैं हूँ, मैं सुंदर दिखता हूँ, मेरे बाल अच्छे दिखते हैं, ये कपड़े में लोग मुझे तारीफ़ करते हैं। इस तरह से हमारा सेल्फ बनता है। तो हमारी स्पॉन्टेनिटी खत्म हो जाती है। लेकिन गुरुदत्त कहते हैं, मेरी ज़िंदगी में स्पॉन्टेनिटी बिकेम अ वे ऑफ लाइफ। क्या कमाल की चीज़ है। अब उनको परेशान नहीं होना पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसे चलूँ, मेरे कपड़े किस ब्रांड के हैं, मैं अमीर दिखता हूँ कि नहीं दिखता हूँ, मुझे इज़्ज़त मिलेगी कि नहीं, ये सब नहीं चलता। और आगे कहते हैं, जो कुछ भी रियल है, जो आत्म है, वो मेरे लिए नेचुरल हो गया, और नेचुरल जीना मेरे लिए एक रियलिटी हो गई। लोग बड़ा सपना देखते हैं कि काश हम एक आराम से एक नेचुरल लाइफ जी पाएँ, लेकिन हम जीते कैसे हैं? आर्टिफ़िशियल लाइफ। अकेले बिस्तर में रज़ाई के अंदर जब होते हैं, या जब भी अकेले होते हैं, अपने मन के अंदर होते हैं तो अलग होते हैं। पब्लिकली अपने दोस्तों के साथ अलग होते हैं, भीड़ के साथ अलग होते हैं। गुरुदत्तात्रेय के साथ ऐसा नहीं है। नेचुरल बिकेम रियल। उनका लाइफ ही एक नेचुरल हो गया। लेकिन जो सबसे पावरफुल असर जो हमको और आपको कभी नहीं दिखाई देगा गुरुदत्तात्रेय का, और उनकी लाइफ में नहीं, आप हर उस इंसान की लाइफ में देखिए जो अपने सेल्फ को जानता है या जान पाया है, उसके अंदर में एक असीम अफेक्शन आ जाता है। ऐसा लगता है वो किसी को जज करता ही नहीं। हर एक बुद्ध को हर जगह पर केवल अपना भिक्षु दिखाई देता है। कोई अंगुलीमाल दिखाई नहीं देता उसको, कोई डाकू नहीं दिखता। और ये भी प्यार ऐसा नहीं होता कि वो दिखाता है। जैसे जब हम किसी को मोहब्बत करते हैं, रोमांस करते हैं, तो फूल देते हैं, गिफ्ट देते हैं, और फिर जब रोमांस खत्म हो जाता है, तो गिफ्ट खत्म हो जाता है। तो ये है फ्लोरेसेंट लव, जिसमें चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन जो गुरुदत्तात्रेय का प्यार है, वो है डार्क एंड क्वाइट। डार्क मतलब जो दिखता नहीं है आपको नॉर्मली,
जब आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको हमेशा उन्हीं की याद आएगी, चलो यार उनके पास चलते हैं, वो हमको समझेंगे। और ये किसी एक बंदे के लिए नहीं होता गुरु दत्तात्रेय का, हर किसी के लिए है। ये सूरज की रोशनी की तरह बिखरता है और उसकी प्रेज़ेंस में गुरु दत्त कहते हैं, उस प्यार की प्रेज़ेंस में हर एक इंसान इंटरेस्टिंग हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है, अचानक से इम्पोर्टेंट हो जाता है और पवित्र हो जाता है। आज एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मिलने आए थे। ऑलमोस्ट आधे 1 घंटे हम लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, मैं सुन रहा था। और जब बहुत खुश हो जाते हैं तो शायरी गाते हैं, पोएम्स गाते हैं, चुटकुले बताते हैं। मैं सुन रहा था। लास्ट में बोलते हैं, "सर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है।" मैंने कहा, "कौन-सी?" बोलते, "आप सुनते बहुत अच्छा है। आप सुनते हैं तो बोलते रहने का मन करता है।" वो सच कह रहे थे दोस्तों। ये जो गुरु दत्तात्रेय के साथ हुआ है, वो एक ब्लैक होल की तरह है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड सक कर सकता है, एक ब्लैक होल। पूरा यूनिवर्स एक ब्लैक होल में सक कर जाता है। हम जब किसी को देखते हैं तो हमारी आंखें बाहर की तरफ जाती हैं, जज करती हैं। लेकिन जब हम सुनना शुरू करते हैं तो एक ब्लैक होल की तरह है। लेकिन वो ब्लैक होल बड़ा सुंदर है। उसमें हर एक इंसान दिखता है इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल, सिग्निफिकेंट एंड ऑस्पिशियस। हर एक इंसान दिखता है बहुत इंटरेस्टिंग, खूबसूरत, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और ऑस्पिशियस भी लगता है। मतलब कितनी सुंदर चीज हुई है। ऐसा नाटक नहीं लगता कि अरे यार मजबूरी में सुन रहा है। तो ये इंसान कहाँ है? गुरु दत्तात्रेय कहाँ पर है? ये है समय और स्पेस के बियॉन्ड। कैसे पाया उन्होंने अपने आप को? अपने मन के अंदर में प्यार किया नहीं, प्यार तो बाय प्रोडक्ट है। केवल सुनना, और सुनने में भी बाहर को सुनने के बाद अपने अंदर को देखना कि ठीक है, क्या है आत्म और क्या है अनात्म। आत्म आसान है, साइलेंस आत्म है, लेकिन अनात्म अलग-अलग रूप लेता है, शोर मचाता है। और उसको ध्यान से देखना और पहचानना कि ये है अनात्म, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा सेल्फ नहीं है। अगर आप इस तरह से पहचानना शुरू कर दें तो दोस्तों आप भी ये पाएंगे कि समय और स्पेस के बियॉन्ड है, क्योंकि आपके भी अंदर में वही आत्म है जो गुरु दत्तात्रेय के अंदर है, जो मेरे अंदर है। ठीक है दोस्तों, सीरीज जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।